अगर इतनी लॉलेसनेस है, लॉ जैसी कोई चीज नहीं बची है, तो भाई जनता तो कभी तो हिसाब करेगी ना। कर दिया था हिसाब, पहला मौका जैसे ही पहला मौका मिला जनता ने हिसाब कर दिया। भाई सामाजिक न्याय का बहुत दिनों तक मुलम्मा चढ़ा के वो ये काम करते रहे कि हम, वो बहुत ड्रामे सुने होंगे, वो इनके जिस चैनल में काम करते थे तब स्टोरी भी होती थी कि वो जो डीएम है वो बाल धुलवाने के लिए पाइप लेके जा रही है, गरीबों के बाल धुलवाए जा रहे हैं, बाल कटवाए जा रहे हैं, ये सब ड्रामा भी होता था। लेकिन आपको पता है हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, 5 साल में ग्रेजुएशन किया मैंने। ये लोग तो लॉलेसनेस की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हर जगह छेद था। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों को, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, 9 महीने 10 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। आप समझिए, कल्पना करिए कैसे चलाता होगा परिवार। दूध वाले खड़े हो जाते थे, सब्जी वाले खड़े हो जाते थे, पैसे दो। शिक्षकों को 9 महीने पैसे नहीं मिलते थे, एक बार कभी होता था तो मिल जाता था। ग्रेजुएशन 3 साल का, हमने 5 साल में ग्रेजुएशन किया है। अब सेशन लेट चल रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। 3 साल की डिग्री 5 साल में होगी। 5 साल लगे हमें, और हम कभी फेल भी नहीं हुए कि हम फेल हो गए इसलिए 5 साल लगे। रेगुलर कोर्स किया हमने, 3 साल 5 साल बना दिया। 3 साल का 5 साल लगा, 3 ही साल पढ़ाई हुई। लेकिन कभी एग्जाम नहीं हुआ, कभी एग्जाम देर से हो रहा है, कभी टेबुलेशन नहीं हुआ, कभी पेपर लीक हो गया, कभी विद्यार्थियों को किसी को मन हुआ उसने चक्कू गाड़ा, वहां कहा हम तो यहाँ चोरी करेंगे। चोरी समझते हैं ना, चोरी वहां नकल को कहते हैं बिहार में। तो हम चोरी करेंगे, तो वो चोरी करने लगा। किसी ने पूछ दिया कि तुम अब नकल क्यों कर रहे हो, तो उसने उठा 4 लड़कों का फाड़ दिया। वॉकआउट होता था वहां एक जमाने में, वॉकआउट करके दरोगा पुलिस ये सब, वो सब तो बैठे रहते थे बाहर अपना, उनको क्या लेना देना इन चीजों से। वो तो अब आपका सरनेम अगर एक पर्टिकुलर जाति से जुड़ा हुआ है तो आपको हर चीज का लाइसेंस था। खैर आप यादव हैं। हमारे यहाँ मतलब मैं तो, मेरी जब शादी हुई गया में, मैं अभी बता रहा था कि जब हम लोग मतलब शादी के पहली बार बाद गए, हम लोग गया स्टेशन पे उतरे, राजधानी सुबह 4:30 बजे उतरती थी दिल्ली से। 4:30 से लेके 6:30 बजे तक गया स्टेशन पर अपनी पत्नी के साथ, नवविवाहिता के साथ बैठे रहते थे कि जब सूरज उगेगा तब हम अपने ससुराल जा पाएंगे, अंधेरे में नहीं जाएंगे। शाम को 6 बजे ससुर जी कहते थे कि भाई बाहर न मत निकलना मेहमान, वरना क्या होगा, अब लूट लिए जाओगे, वापस आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं। मान लो लेके कोई चला गया कहीं और कहा, उनको कॉलेज के प्रोफेसर थे वो भी हमारे ससुर जी, कि 10 लाख रुपया दो, तो घर ही तो बेचना पड़ेगा उनको। हमने तो, आपने ये बात से छेड़ दिया कि सुनते थे कि वहां तो किसकी नौकरी लगी, लड़के को जबरदस्ती पकड़ा और ब्याह करा दिया। पकड़ा हुआ ब्याह होता था, पकड़ा हुआ ब्याह। वो तो खैर वो एक दूसरा एस्पेक्ट था कि जैसे मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हो गए किसी चैनल में, या सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हो गए, पता चल गया अच्छा लड़का बढ़िया है, 5 लाख रुपया चलो आ रहा है ना, लेके चला गया। आपको पता नहीं लड़की कौन है क्या है, आपकी शादी करा दी, आपका हो गया भाई चलो ब्याह हो गया। तो ये सब चीजें अब खत्म हुई। अगर आज किसने खत्म किया इसको? नीतीश कुमार ने। और खत्म हो गई है क्या पूरी तरह? मतलब पूरी तरह तो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बीच बीच में जो टॉनिक मिल जाता है ना 1.5 साल का इन तत्वों को, वो बड़ा खतरनाक है। नीतीश बाबू जो जेडीयू का यू है ना, जे पार्टी में ही लिखा है उनके यू टर्न है ना ये अच्छी बात बोली, उनके पार्टी में ही यू है सर। तो जेडीयू जब तक समता पार्टी थी तब तक ठीक थे नीतीश बाबू। जैसे जेडीयू हुए तो लगातार यू करते हैं। ये बड़े आसान्वित हो रहे हैं कि इनके साथ अभी बने हुए हैं, देखते जाइए अभी कब तक बने हुए हैं। ये तो खासम खास थे नीतीश जी के, ये तो इन्होंने कहा। अभी तो नीतीश जी कहानी तो भी सुननी है इनसे। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो यू टर्न जो लेते हैं, और नहीं मतलब देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल इल्जाम हुआ कि भाई जंगल राज आ जाता है जब भी लालू का राज आता है, ये तो एक कहने की बात है भाई। लेकिन पॉलिटिकल इल्जाम तो पॉलिटिशियन लगाएंगे, हम तो भुक्तभोगी बता रहे हैं आपको। ये तो आप कह रहे हैं आज भी लालू आ जाए, लालू अब तो भाई नई पीढ़ी आ गई, अब तेजस्वी है। अब तेजस्वी को अभी टेस्ट होना बाकी है सर। अभी तेजस्वी के मतलब जो क्या कहते हैं मिंटोर तो लालू जी ही हैं। तेजस्वी अभी उतना क्वालिफाइड नहीं हो गए हैं, मुझे लगता है कि वो अपने स्वतः निर्णय ले पाए। अभी भी मतलब लालू जी की चल रही है। लालू जी की चल ही नहीं रही है। थोड़ा गॉसिप थोड़ा हल्का कर देता हूँ चर्चा को। उनका जो भाषण लिखता है वो ऐसे कठिन शब्द लिख देता है तेजस्वी जी के लिए, दिक्कत हो जाती है पढ़ने में उनका। अब मतलब चूंकि ये आपका कार्यक्रम कॉफी पर चर्चा वाला है, तो इसलिए अब तजुर्बा लिख दिया उनको। अब तजुर्बा लिख दिया, अब उनको
तरबूजा तर्जुबा पता नहीं क्या क्या, मतलब तो जो लोग उनके भाषण लिखते हैं तो थोड़ा तो मतलब देखो, हम लोग को क्या कहा जाता है कि जैसा एंकर है वैसे ही कॉपी लिखना भाई, हाँ, ताकि फंबल ना करे। फंबल ना करे।